हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं मेरे चैनल पर हो या मैं अदर भी जिन्हें फॉलो करती हूँ उनको देखती हूँ, उन पर लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या प्रूफ है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास कि वैकेंसी आने वाली है, भर्ती आने वाली है और आप ऐसे बोल रहे हैं कि भर्ती आने वाली है। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं या कोई भी अदर पर्सन जो आपको इस तरह की बात बोल रहा है कि भर्ती आने वाली है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भर्ती नहीं आने वाली है, ठीक। तो आप उनसे भी प्रूफ मांगिए जो बोलते हैं कि भर्ती नहीं आने वाली, कि क्या सबूत है कि भर्ती नहीं आएगी। अगर स्कूल्स हैं, सीधी सी बात है, तो टीचर्स की आवश्यकता है, तो टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर 3 साल से भर्ती नहीं आई है, 2 साल से भर्ती नहीं आई है, माना कि ये चीज़ कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब 3 साल से नहीं आई तो इस साल आ ही जाएगी, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि इतने सारी जो जगह खाली हैं उनमें क्या होगा, क्या बिना टीचर्स के स्कूल चल जाएंगे। सेकंड चीज़ क्या है, जो लोग आपसे बोलते हैं कि भर्ती आने वाली है, ठीक है, वो आपको प्रूफ दें या ना दें, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? क्योंकि जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, जब आपके पास सामने कुछ एक रास्ता होता है, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए। जब लोग आपसे कहते हैं कि भर्ती आने वाली है, इस महीने आ सकती है, उस महीने आ सकती है, तो आपके अंदर थोड़ा सा एक मोटिवेशन आ जाता है, आप पढ़ने के लिए उतारू होते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, इस बार तो बिल्कुल सेलेक्ट होना ही है, ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भर्ती नहीं आने वाली है, कोई प्रूफ ही नहीं है भर्ती का, भर्तियाँ क्यों आएंगी, कोई गारंटी नहीं है भर्ती की, तो क्या आप उतने मोटिवेटेड होंगे? जब एक लक्ष्य सामने हो तब इंसान ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा भी प्रेरित होता है, बजाय इसके कि जब लक्ष्य ही ना हो। कोई लक्ष्यहीन अगर जीवन हो जाए कि लक्ष्य ही नहीं है, कोई वैकेंसी का ही पता नहीं है, तो पढ़ने में क्या मन लगेगा? आप खुद से क्वेश्चन करिए इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि अगर 1-2% बच्चों को हटा दे, 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं कि वैकेंसी हो ना हो, उनका काम है पढ़ना, उन्हें रोज़ पढ़ना है, सीधी सी बात है, उनका सीधे सीधे एक पढ़ाई का एक ये रहता है कि हमें पढ़ना ही है। लेकिन अधिकतर बच्चे, मोस्टली बच्चे, उनका क्या रहता है कि जब उनके सामने लक्ष्य रख दो तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो उनका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, ठीक है। और अगर उनके पास लक्ष्य ना हो, उन्हें ये बता दिया जाए कि वैकेंसी नहीं आनी है, ये ऐसा है वैसा है, तो उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में। वो बहुत कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें, याद करें, इसमें उनकी गलती भी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो उस वक्त ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके लिए हितकारी ही है कि आप मोटिवेटेड रहें, ठीक, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे। और रही बात भर्ती की, तो ऑफ कोर्स किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भर्ती जो निकलेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिस जो आएगी, अनाउंसमेंट आएगा, तो वो स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन आप स्वयं सोचिए, इस बात को खुद से सोचिए, मेरी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, आप खुद से सोचिए इस चीज़ को कि क्या भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करके खाली बैठना, दिन भर फ्री बैठना, क्या ये समझदारी का काम है? या फिर समझदारी का काम ये है कि हम अपना पढ़ते रहें, भर्ती का नोटिफिकेशन अगले महीने आए चाहे 2 महीने बाद आए, ठीक है। सीधी सी बात है, आप जितना पढ़ेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना अच्छे से चीज़ों को तैयार करेंगे, वो आपके लिए हितकारी होगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा है जो 4 साल लगातार मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, चीज़ों को याद कर रहा है, उसके दिमाग पे एक एक चीज़ रट गई है, समझ गई है, और एक बच्चा है जो नोटिफिकेशन आया है, 1-1.5 महीने पढ़ लिया, इधर उधर से नोट्स ले लिया, कोचिंग कर लिया, लो हो गया। तो किस बच्चे के होने के चांसेस ज़्यादा हैं? देख, किस्मत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ मेहनत की बात कर रही हूँ, ठीक। किसके चांसेस ज़्यादा हैं? जाहिर सी बात है, जिस बच्चे ने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है, मेहनत करी है, इतने साल तैयारी करी है, इतने महीने तैयारी करी है। तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का वेट करना है और खाली बैठे रहना है, इधर उधर घूमिए, मोबाइल चलाइए, ये सब करिए, ठीक है। या फिर आपको अपनी तैयारी करते रहना है, ये सोचना है कि भर्ती अब चाहे मार्च में आए चाहे अप्रैल में आए, सिलेक्शन तो होना ही होना है। 9,000 सीट्स पे भर्ती आए, चाहे 9 सीट पे आए, चाहे 1 सीट पे आए, अपनी 1 सीट से मुझे मतलब होना चाहिए बस, बाकी की मुझे सीटों से कोई मतलब नहीं है। कितने भर्ती आ रही, कितनी कम आ रही, कितनी ज़्यादा आ रही, कोई लेना देना नहीं है, 1 सीट मुझे मेरी चाहिए, मुझे इतनी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और किसी भी तरह की आप नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करने के बजाय जितनी आप ईमानदारी से नेगेटिविटी को या नकारात्मकता को फॉलो करते, कह रहे नहीं भर्ती नहीं आनी है, कोई गारंटी थोड़ी, कोई प्रूफ थोड़ी है, तो चलो आराम से मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, जब आएगी भर्ती तब पढ़ेंगे। तो इतनी ईमानदारी से, इतना प्रसन्न होकर के जब आप नकारात्मक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो इतनी ही ईमानदारी से अगर आप सकारात्मक चीज़ों को फॉलो कर ले कि नहीं भर्ती आ सकती, क्या पता मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, भर्ती के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन तक पूरी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। भर्ती जब भी आए पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, रिवीजन ही रिवीजन बचेगा, तो मेरी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो बताइए दोनों में आपके लिए, आप खुद सोचिए, इतने समझदार हैं, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप खुद इतने समझदार हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा हितकारी रहेगा, नकारात्मकता को फॉलो करना या सकारात्मकता को फॉलो करना, ठीक है। सकारात्मक चीज़ें हमेशा आपके काम आएंगी। एक शिक्षक होने के नाते मेरी आपको यही सलाह है कि आप सकारात्मक चीज़ों की ओर जाएं, मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। और उम्मीदों को टूटने ना दें, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करें, मेहनत अच्छे से करें, समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, पढ़ाई करते रहें। भर्ती कभी भी आए आप अपनी पढ़ाई, अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, अगर कल भर्ती निकल भी आई तो 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो आप ये समझिए आपके लिए गोल्डन चांस है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक। और शिक्षक का मतलब यही नहीं होता है जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है या कॉलेज में पढ़ा रहा है। शिक्षक कोई भी हो सकता है जो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ अच्छा सिखा रहा है, आपका कुछ भला कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात को सुनना चाहें या मेरी एडवाइस लेना चाहें, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी में हो, सुपर टेट, यूपी टीजीटी या फिर एलटी बायोलॉजी, या फिर केंद्र स्तर पर केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई भी भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी आती है, मैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और आप साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के नोट्स के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। इसके अलावा केवीएस और सुपर टेट के नोट्स के लिए और साथ ही साथ केवीएस और सुपर टेट की तैयारी के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई पर फोकस्ड रहिए। होपफुली इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए और इसके लिए आप दिन रात मेहनत करिए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ाई करिए, समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।